छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है जब बोरी में गौवंश का शव बंद मिला। जी हां, मामला दुर्ग के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत है। किला मंदिर के स्कूल के पीछे किला मंदिर है, उस स्कूल वहां पर एक स्कूल है। स्कूल के पीछे बोरी में बीती रात्रि बोरी संदिग्ध अवस्था में पड़ी मिली। इस घटना की सूचना जैसे ही लोगों को लगी, लोग एक साथ एकत्रित हो गए और बोरी को खोल करके देखने का प्रयास किया गया। बोरी को जब खोला गया, लोगों ने बोरी को खोल करके देखा तो बोरी में गौवंश का कटा हुआ शव मिला, जिसे देखते ही लोग काफ़ी हैरान हो गए और हैरान होने के बाद तत्काल ही इस घटना की सूचना सिटी कोतवाली थाने पर दी गई। सिटी कोतवाली पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचते ही जो तमाम लोगों की भीड़ थी, आक्रोशित लोगों को पुलिस ने बड़ी ही सरलता से शांत कराया और पूरे मामले की जांच की। जांच करने के बाद गौवंश को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया और लोगों को ये भरोसा दिलाया कि जिसके द्वारा भी ये घटना की गई है उसे बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल पुलिस जो है आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को खंगालने का प्रयास कर रही है कि आखिर इस घटना को अंजाम किसने दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जा चुका है और दोबारा फिर इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति होने से लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। फिलहाल मौके की नज़ाकत को देखते हुए पुलिस ने सारी स्थिति को संभाला, क्योंकि मामला काफ़ी संदिग्ध था, तो कहीं लोग भड़क न जाएं, आक्रोशित ना हो जाएं। ऐसी स्थिति में पुलिस ने काफ़ी सरलता से सारी भीड़ को संभाला, लोगों को समझाया और उन्हें ये भरोसा दिलाया है कि जो भी घटना हुई है उसमें आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा और सजा जो है वो निश्चित तौर पर उन्हें दी जाएगी। पुलिस अपना काम कर रही है, सजगता से कर रही है। चारों तरफ के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है, लोगों को समझाइश दी जा रही है कि किसी भी तरीके से अराजकता का माहौल ना फैले और पुलिस प्रशासन के साथ लोग शांति वाला माहौल बना करके रखें। फिलहाल पुलिस ने ये दावा किया है कि सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाएगा, फुटेज निकाली जाएगी और जो भी दोषी इस मामले में पाया जाता है उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन तब तक के लिए पुलिस ने सभी शहरवासियों से अपील की है कि शांति किसी भी तरीके से भंग ना हो, शांति का माहौल बनाए रखें।